जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले सर केस बेस्ड स्टडी को एग्जाम के लिए, जहां पर सर हमें एक क्वेश्चन दिया होता है और कई सारे पॉइंट्स दिए होते हैं छोटे छोटे से और 1-1 मार्क के क्वेश्चन पूछता है। तो आज का क्वेश्चन है सर, प्रीति, गगन एंड रवि 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। तो सबसे पहले हमें पार्टनर्स के नाम लिख लेने चाहिए और उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो नाम है सर प्रीति, गगन एंड रवि। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। काम की इंफॉर्मेशन हो सकती है हमारे लिए। 1 अप्रैल 2001 से लेकर दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। अब इन्होंने डिसाइड किया है कि ये इनका ओल्ड रेशियो बन जाएगा और अब से ये इसको खत्म कर कर इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे, दैट इज 1:1:1। तो एक हो गया आपका ओल्ड रेशियो और एक हो गया आपका न्यू रेशियो। आपके दिमाग में सैक्रिफाइसिंग गेनिंग जैसी बातें चल रही होंगी, अगर क्वेश्चन पूछता है तो हम वो बात लिख देंगे। इसके बाद बोल रहा है सर यहां पर जनरल रिजर्व है 82,000 का, जो कि अगेन लिखने लायक बात है, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड हमसे एंट्री बनवाता है या कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम उसको भी कर लेंगे और हमें बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है सर यहां पर 80,000 रुपए का। WCR आपका है 80,000 रुपीज का। आफ्टर दैट प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ, जो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस। तो मैंने आपको जर्नल एंट्री पढ़ाते समय ये बात बताई थी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, ये एसेट साइड वाला बैलेंस होता है, सर लॉस होता है आपका। इसकी वैल्यू है सर 7,000 रुपए। आफ्टर दैट अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है 15,000 रुपए का और लाइबिलिटी है सेम अमाउंट से, जो कि अब रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। एक अनरिकॉर्डेड एसेट है और एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। रिवैल्यूएशन बनवाएगा तो हम वहां डाल देंगे। शुरुआत करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन। मतलब जो जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके आपको करेक्ट ऑप्शन लगाने हैं। मतलब एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम के लिए आप तैयार हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 बहुत आसान पूछ रहा है आपसे कि सर जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस होगा उसका क्या होगा। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको तो पता है उसका क्या होगा। इनकी प्रॉफिट एंट्री बनती है जहां पर ये डेबिट होता था जनरल रिजर्व। आपका एंट्री आपको दिख रही होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड रेशियो यूज होता था। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें तो वही ऑप्शन चुनना है जो हमको पता है। P&L के केस में ओल्ड पार्टनर्स डेबिट हो जाते हैं, ओल्ड रेशियो में ही ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सारी जनरल एंट्री मैंने आपको पढ़ा रखी है, जनरल एंट्री पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो सर यहां पर ऑप्शन जो है वो है पॉइंट नंबर ए, विल नॉट बी एडजस्टेड बिकॉज द पार्टनर्स आर सेम, ओनली देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज चेंज। ये बोल रहा है सर ये एडजस्ट हो ही नहीं सकते क्योंकि इनका रेशियो चेंज हुआ है पर पार्टनर चेंज नहीं हुआ है। ऐसा बात नहीं बोलेंगे। ओल्ड रेशियो चलता है और ओल्ड पार्टनर्स चलते हैं, तो रेशियो हमें ओल्ड वाला यूज करना होता है अगर हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो। पॉइंट नंबर बी, विल बी एडजस्टेड बाय क्रेडिटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब हम जो सोच रहे हैं माइंड में, ये वही बोल रहा है कि इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हमें क्रेडिट कर देना चाहिए ओल्ड रेशियो में। फॉर जनरल रिजर्व एंड वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, मतलब जनरल रिजर्व और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के लिए तो सही बोल रहा है। एंड डेबिटिंग देयर कैपिटल अकाउंट्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब एक बात सही बोल रहा है और एक बात गलत बोल रहा है। ये बोल रहा है इन दोनों को ओल्ड रेशियो में करेंगे हम और इसको न्यू रेशियो में करेंगे, जबकि हम क्या जानते हैं, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। पॉइंट नंबर सी, विल बी एडजस्टिंग बाय डेबिटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर जनरल रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर P&L अकाउंट। इररिलेवेंट चीज है, पॉइंट नंबर बी और सी ऑप्शन इररिलेवेंट है, क्योंकि जहां न्यू रेशियो की बात करेगा हमारे ये काम का नहीं है। हम एक ही बात जानते हैं, पुराने हैं पार्टनर्स, पुराना है रेशियो, तो बात भी पुरानी होनी चाहिए। और लास्ट है आपका, विल बी एडजस्टेड बाय क्रेडिटिंग पार्टनर्स कैपिटल इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर जनरल रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन एंड डेबिटिंग देयर कैपिटल अकाउंट्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट वाले का डी वाला सही है, जहां पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक बार क्रेडिट होंगे। मैं ऑप्शन को, आप दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं ऑप्शन को लिख नहीं रहा हूं, एक बार क्रेडिट होंगे क्योंकि आपको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको वही करना। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक बार क्रेडिट होंगे और एक बार डेबिट होंगे। क्रेडिट किस किस के लिए होंगे सर, GR और WCR के लिए, और डेबिट किसके लिए होंगे सर, P&L अकाउंट के डेबिट बैलेंस के लिए। अगर ये क्रेडिट बैलेंस होता तो ये भी सर क्रेडिट होते पार्टनर्स, क्योंकि ये वो प्रॉफिट होता और ये लॉस है। पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है सर यहां पर हमसे कि जनरल एंट्री बता दो डिस्ट्रीब्यूशन की, जनरल रिजर्व की, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की और P&L अकाउंट की।
तो हमने स्टार्टिंग में वही बात करी थी कि सर हमें उसकी जर्नल एंट्री बनाना आनी चाहिए। तो आपको पता है जर्नल एंट्री कैसे बनती है। आपकी जर्नल एंट्री में जनरल रिजर्व सर क्या होता है सर, डेबिट होता है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व भी क्या होता है सर, डेबिट होता है। और ओल्ड पार्टनर्स पर यहां पर ओल्ड पार्टनर्स लिखे, इनका नाम है बहुत अच्छा अच्छा सा सबका। पहले आपकी फेवरेट प्रीति, देन इसका नाम है गगन, और इन भैया का नाम है रवि। तीनों के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कौन से रेशियो में, 2:1 में या 1:1 में सर, 2:1 में। तो सर 82,000 रुपए का जनरल रिजर्व है, 82,000 रुपीज का, 80,000 रुपीज का आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है। दोनों को एक साथ जोड़ दी। सर पी एंड एल कहां गया, तो सर पी एंड एल के लिए हमें यहां पर प्रीति को डेबिट करना पड़ेगा। ऐसी की एंट्री बनेगी दोस्त आपकी। अब आपके ऑप्शन में कैसे दी हुई है वो अभी देखते हैं हम लोग। हम तो साथ साथ सीख रहे हैं और फिर सही ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। गगन्स कैपिटल अकाउंट, रवीज कैपिटल अकाउंट, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि डेबिट बैलेंस था। तो सर फटाफट से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 82 और 80 होता है आपका 1,62,000। 2:1 में बांटेंगे तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। 32,400 रुपये आएगा रवि की कैपिटल में। इसका डबल कर देंगे 64,800 आएगा गगन की कैपिटल में, और इससे डबल कर देंगे 64,800 आएगा प्रीति की कैपिटल में। अगेन अब 7,000 रुपये को हमें डिस्ट्रीब्यूट कराना है, वो भी अगेन किस में कराना है, 2:2:1 में। तो मैं डायरेक्टली आपको बता दूं 28,100 यहाँ आएगा, 2800 यहाँ आएगा और 1400 यहाँ आएगा। अब सिंपल सी बात समझ ले ये क्या कहना चाह रहा है। इसके ऑप्शन है सर, जनरल रिजर्व को डेबिट किया भाई साहब ने 82,000 से, बिल्कुल सही है, हमारा ऑप्शन ए मैच कर रहा है। देन वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को डेबिट कराया 80,000 से, देन हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है। पी एंड एल को भाई साहब ने क्रेडिट कराया, देन हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है। देन प्रीति के कैपिटल अकाउंट को 62,000 से क्रेडिट किया है, गगन को किया है सर 62,000 से 62,000 से, और रवि को किया है 31,000 रुपए से। हमारा तो सर ये है। तो देखो क्या किया इन्होंने, क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर दिए। तो आप क्रेडिट में से डेबिट माइनस करो, 64,800 में से 2,800 माइनस करोगे तो ये कितना आएगा सर, ये 62,000 आएगा। ये कितना आएगा सर, ये भी 62,000 आएगा। इसमें से 1,400 माइनस करोगे तो सर ये आएगा 31,000 रुपए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हमें बी सी डी देखने की जरूरत नहीं, हम ए पर ही टिक लगाएंगे। पर बी सी डी एक मिनट देख लो क्या है। बी के हिसाब से सब कुछ सेम है, बस प्रीति का 66,800 है और गगन का 66,800 है और इसका 33,400, मतलब इन चीजों को जोड़ दिया गया है इसमें, जो कि गलत है। पॉइंट नंबर सी के हिसाब से प्रीति का 31 है, गगन का 62 है और रवि का 62 है, मतलब उल्टा सीधा कर दिया ऑप्शन को। पॉइंट नंबर डी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका सही तो पॉइंट नंबर ए ही है, ऑप्शन इज ए। तो ए कोई टिक मार कराएंगे। आपको पूरी नॉलेज के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ हमने बताया मैंने आपको। और इसी तरह आपको बस एक क्रेडिट में से इन्होंने डेबिट माइनस की है, रेक्टिव मतलब नेट एडजस्टमेंट कर दी है क्वेश्चन की। तो आपको ऑप्शन नंबर ए पर ही टिक मारना है, ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। अब हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं सर, हमसे पूछना चाह रहे हैं सर इंडिविजुअल पार्टनर का सेक्रीफाइस और गेन बताओ। कितना ज्यादा सरल है, कौन कौन बच्चा जानता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था जब ओल्ड माइनस न्यू है सर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। इज्जत से लिखिए, प्रीति ने क्या किया, सेक्रीफाइस या गेन। जो प्लस में आएंगे वो सेक्रीफाइस, जो माइनस में आएंगे वो गेन। साथ साथ करते जाओगे तो मजा दुगना हो जाएगा। अलग से आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही वीडियो में दो काम होंगे, एक तीर दो शिकार। और सर रवि सेक्रीफाइस, सर सबसे पहले इनके ओल्ड लिख लो यहां पर 2/5, 2/5 और 1/5। देन इनके न्यू लिख लो 1/3, 1/3, 1/3। प्लस में आया तो सेक्रीफाइस, माइनस में आया तो गेन। एलसीएम लेना कौन कौन बच्चा जानता है सर, हम जानते हैं 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5। 1/15 से सेक्रीफाइस किया प्रीति मैम ने। देन 3 2 जा 6, 5 1 जा 5। 1/15 से सेक्रीफाइस किया गगन भाई ने। 3 1 जा 3, माइनस का 5, माइनस का 2/15 गेन किया। मतलब हमारा आंसर सही है। दो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक गेन कर रहे हैं। ऑप्शन ढूंढो, प्रीति सेक्रीफाइस 1/5, गगन सेक्रीफाइस 1/15 एंड रवि गेन 2/15। हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसका भी ऑप्शन ए है, इसका भी ऑप्शन ए है। तो पॉइंट नंबर 3 तक आपका कंप्लीट हो चुका। पॉइंट नंबर 4 आपका बहुत आसान है और बहुत मजेदार है, बहुत सिंपल है सर।
रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड फर्नीचर और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का क्या होगा। जो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक लाइन है कि एन अनरिकॉर्डेड फर्नीचर वैल्यूड एट 15,000, एक बार वापस क्वेश्चन की तरफ हाईलाइट करते हैं। एंड लाइबिलिटी ऑफ इक्वल अमाउंट वाज टू बी रिकॉर्डेड, एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी 15,000 रुपए की, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी जो कि अनरिकॉर्डेड थी, अभी तक लिखी नहीं गई थी, अब लिखेंगे तो रिवैल्यूएशन में तो डेबिट क्रेडिट हो जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस नेट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कुछ भी निकलेगा नहीं, ना लॉस ना प्रॉफिट। तो बोल रहा है वैसे इसका असर किस पर पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर ए, विल डिक्रीज द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लॉस थोड़ी ना जो कैपिटल को घटाएगा। पॉइंट नंबर बी, विल इंक्रीज द बैलेंस इन कैपिटल, भाई साहब प्रॉफिट थोड़ी ना जो कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएगा। विल नॉट इफेक्ट द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, तो ये कुछ भी इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल पर नहीं करेगा। बट एग्जाम में आप इनको लेकर बड़ा कंफ्यूज रहते हो, तो घर से तैयारी कर जाएंगे सर। विल नॉट अफेक्ट, अच्छा क्वेश्चन को दूसरे तरीके से क्या पूछ सकता है कि विल अफेक्ट द एसेट एंड लायबिलिटीज वैल्यू, तो वो तो करेगा, एसेट की भी वैल्यू बढ़ेगी और लायबिलिटी की भी वैल्यू बढ़ेगी बैलेंस शीट में जाकर, न्यू वैल्यू तो बढ़ेंगी, बट कैपिटल अकाउंट पर कोई असर क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सर इसमें कोई प्रॉफिट और लॉस निकला नहीं है। और लास्ट वाला पढ़ ले रहे, डिक्रीज एसेट एंड डिक्रीज लायबिलिटी, ये बिल्कुल भी गलत बात है। इंक्रीज एसेट एंड इंक्रीज लायबिलिटी होता तो आंसर बिल्कुल सही होता। तो ये हुए आपके बेहतरीन वाला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे ही डेली की डेली बेसिस पर 6 बजे डेली शाम को आपके अपने चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स पर एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया जाएगा, जो कि टर्म 1 एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। जो बच्चे ऐसे तमाम ढेरों बेहतरीन क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप हमारा अपना कोर्स परचेज कर लीजिए। सिर्फ 199 की कॉस्ट में आपको फुल एमसीक्यू मिल रहा है अकाउंट्स के एज वेल एज बिजनेस स्टडी के फॉर चिल्ड्रंस डे मंथ ऑफर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।